क्या जबरदस्ती संबंध बनाए थे? जी, ये रिसेंटली बात है, अभी 1-1.5 महीने पहले जो वो एग्जाम वगैरह देने जाती थी लड़की, तब भी वो परेशान करता था, पकड़ के जबरदस्ती लेके जाता था। साक्षी केस को कोर्ट में लड़ेंगे उमा शंकर गौतम जी। गौतम जी, आपने ये मामला हैंडल कर रहे हैं, आप लिया है, क्या क्या इशूज हैं आपके? क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील है वो जनरल लड़ता है, फिर आप क्यों मतलब वकील के रूम में आए हैं? देखिए, मेरी आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो घटना हुई है ये घटना सिर्फ साक्षी की हत्या से रिलेटेड नहीं है। इसमें परिवार की सुरक्षा और देश के अंदर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसमें हमारा जो अहम उद्देश्य है इस केस को सही तरीके से कंटेस्ट करना और कोर्ट में सही तरीके से इसको पेश करवाना। सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने अभी जो इसमें एफआईआर करी है उसने अंडर सेक्शन 302 मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें निकल करके आनी बाकी है, जिसमें अभी माता पिता का डिसीज्ड की माता पिता का बयान पुनः रिकॉर्ड नहीं किया गया है, जिसमें अभी ये सामने निकल करके आया है कि वो 2.5-3 साल से लड़के को परेशान कर रहा था। पहले भी वो आकर के घर आके धमका के गया और विक्टिम ने, डिसीज ने अपनी मदर को और परिवार को बताया कि ये हमारे साथ सेक्सुअल असॉल्ट कर चुका है और मैं बहुत परेशान हूँ इससे, जिसको लेकर के परिवार पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत चिंतित है। आज भी आप देख रहे हैं परिवार पूरी तरीके से चिंतित है। मेरा उद्देश्य ये है कि पुलिस जो चीज़ फाइल तैयार कर रही है उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे मैटर को, और जो अप्रोप्रिएट धाराएं बनती हैं, जैसे पॉक्सो और रेप का मामला बनता है, उसको ऐड करना चाहिए पुलिस को। उसके अलावा ऐसी, यानी पुलिस की जो एफआईआर है उससे आप सेटिस्फाई नहीं, पहली बात तो कार्रवाई से सेटिस्फाई नहीं। आप इसमें कह रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ जो पेरेंट्स को भी पता था? जी, पहले अपने आप में बड़ा खुलासा आपकी तरफ से है। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार को मैंने बड़े प्यार से बैठ करके पूछा, परिवार ने मुझे बताया। हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, 5-6 घंटे हो गए, परिवार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। चीज़ों को सही तरीके से पुलिस के सामने जब इनके बयान फर्दर रिकॉर्ड होंगे, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, उन चीज़ों को ऐड ऑन किया जाएगा। ऐड ऑन करवा, परिवार ने पहले कई चीज़ें नहीं खोली थी, आप कहना चाह रहे हैं? परिवार पूरी तरीके से सदमे में था। एक बड़ी बेटी घर में थी, उसको जिस प्रकार से आम जनता के बीच में पब्लिक पर मारा गया और उस लड़के से मरवाया गया एक्यूज से, इसके पीछे कौन लोगों के और लोग हैं जिन्होंने प्रोवोक किया, साजिश। मरवाया गया शब्द आपने इस्तेमाल किया। He is not only one accused, there are number of other person who is involved in this present case। ये भी आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, खुलासा करें क्या? क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें तो एक ही इन्वॉल्व था, और जो पता चल रहा है उसमें भी सिर्फ एक ही लड़का आया। जी, नंबर ऑफ अदर पर्सन हु हैज बीन बिहाइंड टू दैट सीन। इस इंसिडेंट के पीछे बहुत सारे अदर लोग हैं जिन्होंने प्रोपोक्ट और कॉन्स्पिरेसी करके इसको, एक हत्या को दूसरे एंगल से करवाया गया। इसमें पुलिस से इन्वेस्टिगेट करवाएंगे मैटर को प्रॉपर तरीके से कि रिलीजियस रिलेटिव एंगल्स, कास्ट रिलेटेड एंगल्स को भी वेरीफाई किया जाए। वेरीफाई करके, वेरीफाई का मतलब क्या? कास्ट और रीजन वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? मतलब उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज ने किस लोगों के कहने पर कॉन्स्पिरेसी कौन करने वाले हैं, पीछे उसकी सीडीआर निकलवाई जाए एक्यूज्ड की, किन लोगों के टच में था फ़ोन पर, उस समय पर कौन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, पीछे और कौन लोग थे। ऐसा नहीं कि वो अकेले आया उसने हत्या कर दी। बहुत कौन लोग का मतलब लव जिहाद की तरफ का आपका एंगल है कहने का, या फिर इसका मतलब क्या, स्पष्ट कीजिए। नहीं, स्पष्ट मेरे कहने का मतलब है पुलिस प्रॉपर तरीके से मैटर को इन्वेस्टिगेट करके उसकी सीडीआर निकाले, एनालिसिस करे कि और कौन से लोग उसे प्रोवोक्ट कर रहे थे, कौन से लोग इसके साथ में थे जिन्होंने इस एंगल को इतना मोटिवेट करा करके, कॉन्स्पिरेसी करा करके यहाँ तक करवाया काम को। अभी हम परिवार से और बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रही है, सेक्स कब हुआ था, कब कहा था, लड़के ने कब बताया था, क्या जबरदस्ती संबंध बनाए थे? जी, ये रिसेंटली बात है, अभी 1-1.5 महीने पहले जो वो एग्जाम वगैरह देने जाती थी लड़की, तब भी वो परेशान करता था, पकड़ के जबरदस्ती लेके जाता था।
लड़की दूसरे के घर में रह रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी आकर के वो थ्रेट करके दे गया था। फादर इनके लेबर हैं, वो अपना मेहनत मजदूरी करके घर परिवार चला रहे थे, बच्चों को पाल रहे थे। सुबह चले जाते अपना ड्यूटी करने, सुबह से शाम तक मेहनत करके परिवार चलाना है, और शाम को आए तो बच्चे हैं, डर की वजह से नहीं बताई पूरी बात को। जब नहीं बताया तो इन्होंने पूछा, मदर को बताया, विक्टिम ने सारी बात को। अब वो चीज़ें सामने आ रही, उस एंगल को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड करवाएंगे, बयान इनके दर्ज करवाए जाएंगे पुलिस के माध्यम से। यहाँ दोबारा, क्योंकि मीडिया में भी जनरली इन्होंने वो सिंपल बात कही थी, कोई खास स्पष्टीकरण मीडिया में भी या पुलिस के सामने भी इन्होंने नहीं दिया था। देखिए, सारी चीज़ों को ऐसा है कि परिवार इतना सदमे में था, डरा हुआ है। आज भी पुलिस का कोई प्रोटेक्शन नहीं परिवार के साथ, कोई भी आकर के इनके साथ अनहोनी कर सकता है। इस केस से जो अहम बिजनेस है उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनका कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। उन सारी चीज़ों को के लिए मैं SHO से और DCP से मिलेंगे, और इसके अलावा भी कोई मामला बनता है तो फिर हम इस मामले को न्यायालय के माध्यम से इनकी सुरक्षा और समीक्षा दोनों चीज़ों को वहाँ से आवेदन करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे। और कल यानी आपका ये कहना है कि अगर पुलिस आपको सेटिस्फाई या परिवार की सुरक्षा नहीं देती या चीज़ें नहीं करती तो आप फिर न्यायालय जाएंगे? बिल्कुल न्यायालय जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। और न्यायालय में कल हम एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से पुलिस, उस एप्लीकेशन के माध्यम से पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में किन धाराओं को ऐड किया है। ये जो सेक्सुअल असॉल्ट की बात आई है, कास्ट एंड रिलीजन की जो बात आई है, उन चीज़ों को भी एंगल को पूछेंगे, उसके बारे में क्या उन्होंने अभी तक स्टेटस लिया है। गौतम जी, 3 चीज़ें आपने कही, एक तो कास्ट और रिलीजन का इशू पे और रिसर्च होनी चाहिए जी। दूसरी बात है, कुछ दूसरे लोग भी थे, आप कह रहे हैं कि सिर्फ वही नहीं था, कुछ और भी लोग थे उस पर जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, वो धमकी देकर अक्सर जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सच है। परिवार ने मुझे बताया उन चीज़ों के बारे में, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रख करके कार्रवाई को आगे बढ़वाएंगे। और अभी हम SHO से FIR की कॉपी लेंगे और SHO से पुलिस के माध्यम से पुलिस से इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस पूछेंगे, और पुलिस क्या कोऑपरेशन देती, क्या दिखाती है, जानने वाली बात। वकील साहब ठीक करें सर? हाँ सर, ठीक करें। ये केस लड़ेंगे आपका? जी सर, लड़ेंगे जी। और इस मैटर को पूरी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके आगे बढ़वाएंगे, और कल कोर्ट के माध्यम से इस चीज़ों को भी हम पूरी तरीके से जांच पड़ताल। क्या दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे या कल तो ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रोहिणी कोर्ट में मुकदमा लगेगा, एप्लीकेशन लगेगी, वहाँ से फिर कल हम फाइल करवाएंगे, परसों उस पर बहस होगी, तो उसके बाद उसकी सुनवाई होगी। क्या मतलब इन तमाम बिंदुओं को लेकर आपको? बिल्कुल बिल्कुल सारे, बिल्कुल ट्रायल कोर्ट में हम इससे आवेदन करेंगे। तो ये थे US गौतम जी, जो इस केस में इस समय साक्षी के वकील हैं, उनके पेरेंट के वकील हैं, और उनका कहना था कि इस केस में और कई पहलू हैं जिसकी गंभीरता से जांच होनी जरूरी है, ताकि जो इस पूरे मामले के पीछे की जो चीज़ें वो भी सामने आए, और भविष्य में इस तरह के लोग या वो लोग जो पर्दे के पीछे हैं किसी दूसरी लड़की को परेशान ना करें, दूसरी कोई साक्षी सामने ना आए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।